फातिमा शेख, जैसा कि आप जानते हैं ये सावित्रीबाई फुले की सहकारी रह चुकी हैं। खासियत ये है कि महात्मा ज्योतिबा फुले जब बच्चियों को पढ़ा रहे थे सावित्रीबाई फुले को लेकर, तो सनातनी जो लोग हैं, आज तो कहते हैं कि सनातनी देश हम बना कर रहेंगे, सनातन यही इस देश की व्यवस्था है, ऐसे जो लोग कहते हैं, उन्हीं के पंडितों ने, पुरोहितों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी गोविंदराव फुले के पास जाकर ये बात रखी कि आप ज्योतिबा को जो पढ़ा रहे हो वो हमारे धर्म में मंजूर नहीं है। मतलब सनातनी हिंदू धर्म, ऐसा उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, उसमें जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और आप जो ज्योतिबा को पढ़ा रहे हैं वो धर्म बाह्य, धर्मद्रोह का कार्य है। अगर आपने ज्योतिबा को शाला से नहीं निकाला तो हम आप पर बहिष्कार कर देंगे या रौरव नर्क में भेजने का श्राप देंगे। रौरव नर्क यानी जिंदा नर्क में भेजने का श्राप देंगे। ये सारी हकीकत महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने समग्र वाङ्मय में पहले से लिख भी छोड़ी है। तो जब महात्मा ज्योतिबा फुले चौथी क्लास में थे तब उन्हें शाला से निकाल दिया गया था इसी कारण। लेकिन शाला से निकालने के बाद में उन्हें स्कॉटिश मिशन स्कूल में किसने डाला? तो एक मुस्लिम गफ्फार मुंशी बेग, इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को चौथी क्लास से आगे पढ़ने के लिए कपड़े भी दिए, पेटी भी दी। और लिजिट साहब का एक पुराना लेटर है। लिजिट साहब एक ईसाई थे, लेकिन गफ्फार मुंशी बेग और लिजिट साहब बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही ज्योतिबा फुले को बहुत चाहते थे, उनकी बुद्धिमत्ता को जानते थे। जब उन्हें पता चला कि चौथी क्लास से ही इन्हें निकाल दिया गया है तो दोनों ने मिलकर उन्हें स्कॉटिश मिशन स्कूल में डाला। और जब ज्योतिबा पढ़ लिख लिए और उन्होंने पढ़ने के बाद में आज हम जो पेबैक सोसाइटी करते हैं, हमने जो कुछ पाया है वो समाज का हमारे ऊपर कर्ज है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रैक्टिकली उस बात को सामने रखा कि जो भी ज्ञान उन्होंने पाया उस ज्ञान का इस्तेमाल अस्पृश्य और शूद्रों के लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। उस जमाने में जब महिलाओं का केशवपन कर दिया जाता था, विधवा हो जाए तो चिता पे जला दिया जाता था, स्त्रियों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी, ऐसे काल में अस्पृश्य बच्चियों को, यहाँ तक कि सभी बच्चियों को जाति धर्म न देखते हुए शिक्षा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई कर रहे थे। फिर यही पुरोहित वर्ग गोविंदराव फुले यानी महात्मा ज्योतिबा फुले के पिताजी के पास में पहुंचे और कहा कि ये शिक्षा देने का कार्य भी धर्म विरुद्ध है, आप शिक्षा नहीं दे सकते और खासकर स्त्रियों को तो नहीं दे सकते। और गोविंदराव फुले को बोला कि जिस तरह से चौथी क्लास से ज्योतिबा फुले को निकालने के लिए जो धमकी दी थी, वही धमकी इस बार भी दी कि अगर आपने ज्योतिराव को शिक्षा शूद्रों को जो देते हैं, बच्चियों को जो देते हैं, उससे मनाही नहीं की तो हम तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। अगर ज्योतिबा नहीं सुनता है तो उसे घर से निकाल दो। ये दोनों पर्याय रखा। बच्चियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले घर में आए। गोविंदराव फुले ने कहा कि अभी अभी पंडित लोग आकर गए और उन्होंने साफ कहा है कि हमारे धर्म में स्त्रियों को पढ़ाना धर्मद्रोह है और तू जो है ज्योति धर्मद्रोह का काम कर रहा है, ये काम बंद कर, ये धर्म विरुद्ध है। ज्योतिबा ने कहा कि जो धर्म शिक्षा देने जैसे पवित्र कार्यों से रोकता हो वो धर्म हो ही कैसे सकता है। शिक्षा देना यही पवित्र धर्म है और मैं शिक्षा देकर रहूंगा। तो फिर गोविंदराव फुले ने कहा कि अब ऐसा करो, अब ये परेशानियां मुझसे होती नहीं है, आप मेरा घर छोड़ दो। तो ज्योतिबा ने कहा कि ठीक है, शिक्षा देना ये धर्म के अगर विरुद्ध है तो शिक्षा देने के लिए मैं आपका घर भी छोड़ता हूं। सावित्रीबाई फुले को पूछा, गोविंदराव फुले ने कहा कि ये जाता है तो जाने दे, लेकिन सावित्री माझी लेक तू घर में ही रहे। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि नहीं, जहां पर ज्योतिबा मैं उनकी सावली हूं, मैं भी वहीं रहूंगी। तो ज्योतिबा अगर घर छोड़ रहे हैं तो मैं भी घर छोड़ती हूं। और पहली बार शूद्र अति शूद्रों के बच्चियों को शिक्षा देने के पवित्र कार्य के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे महानायकों को देनी पड़ी है कि ज्योतिबा को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब सवाल ये था कि घर छोड़े तो जाए कहां। ऐसे में फिर उन्हें गफ्फार मुंशी बेग ही याद आए।
और गफ्फार मुंशी बेग के अच्छे दोस्त उस्मान शेख और उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख। ज्योतिबा फुले के बचपन के पूरे दोस्त, समग्र वाङ्मय में ज्योतिबा फुले का एक पूरा लेख है जिसमें वो कहते हैं कि बचपन में मेरे ज़्यादातर दोस्त मुस्लिम थे और वो कहते हैं कि मुस्लिमों के घर में मेरा इतना आना जाना था कि समता समानता व्यवहार में क्या होती है ये मैंने मुस्लिम मेरे विद्यार्थियों के साथ में रहकर सीखा। और मैं सोचता था कि मैं जिस धर्म में हूँ इतनी असमानता व्यवहार में भी कैसी है। तो चिंतन के मूल जो सूत्र हैं वो इस तरह से एक नई व्यवस्था से महात्मा ज्योतिबा को मिल रहे थे। फिर क्रिश्चियनों के व्यवहार से भी उन्हें नए सूत्र मिले। तो हम जिस सोसाइटी की कल्पना करते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले आगे कहते हैं कि मैं भारत का ये सपना देखता हूँ कि एक ऐसी फैमिली हो जिसमें क्रिश्चियन भी हो, अगर बहू क्रिश्चियन है तो उसका दामाद मुस्लिम बने, दामाद मुस्लिम है तो ससुरा हिंदू बने, उसका फिर बेटा बौद्ध बने। ये जो एक उन्होंने भारतीयता का सपना देखा था महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक कुटुंब का, वो आरएसएस की थी उनको गोलवर के करके लाइन को कितनी पहले काट चुकी थी। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले की दूरदृष्टि कितनी थी कि वो देखते थे कि आगे आने वाले जमाने में ये सनातनी कट्टरपंथी भारतीयत्व का खून करेंगे। तो ये लाइन महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी में रख दी। तो हमारे नेताओं के जो हम पुण्य स्मरण करते हैं या जयंती मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि केवल वो देवत्व है करके नहीं मनाते, उन्होंने जो लाइन ऑफ एक्शन दी वो आज भी हमारे लिए कितने कारगर है। फिर जाए कहाँ घर से निकालने के बाद में। तो ऐसे में फातिमा शेख और उस्मान शेख इन्होंने कहा कि कहीं नहीं जाना, तुम हमारे घर में आओ। तो माई सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले अपना सामान लेकर फातिमा शेख के घर में गए। फातिमा शेख ने स्वागत किया और आपको ये जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 1.5 साल महात्मा ज्योतिबा फुले ये भाई उस्मान और फातिमा शेख के घर में रह के कार्य करते थे। भीड़े के स्कूल में पहली शाला फॉर्मल खुली, इनफॉर्मल पहली शाला उस्मान शेख के छपरी में खुली, जहाँ पे 12-13 बच्चियां आकर पढ़ती थी। ये है हम सबके 18 पकड़ जातियों का इस समाज रचना में योगदान।